गणपतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। 33 कोटि देवी देवताओं को अपने इष्ट देवी महादेव और बागेश्वर धाम के दिव्य मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज एक बार पुनः समय मिला और आप लोग जो बड़ा सुंदर अपना प्रेम भाव और बहुत लोग सनातन संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए अपनी उत्तराखंड देवभूमि की महिमा को जानते हुए बड़ा सुंदर अपना प्रेम भाव व्यक्त करते हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और चंद्रमौली भगवान भोलेनाथ और माँ इष्ट देवी नाम अलग अलग छिने परतु छैं एक ही च मेरी माँ, ऐसी माँ भगवती से आपकी सुख शांति ऐश्वर्य की व्यास जी प्रार्थना करते हैं। और आज बड़ा सुंदर मैं जो हमारे एक पुस्तक जो मैं अध्ययन कर रहा था, बड़ा सुंदर पुस्तक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, नित्योपासना। नित्योपासना का अर्थ हुआ जिसकी हम नित्य उपासना करें। मैं कहीं कथा में गया था और वहाँ की कीर्तन मंडली ने हमें ये 2 पुस्तक सप्रेम भेंट करी थी और बड़ी सुंदर पुस्तक है। मैं कल अध्ययन कर रहा था रात्रि काल में, बहुत ज्ञान की इसमें बातें लिखी हैं और मेरे मन में तो विचार चलते ही रहते हैं। और मैंने ऐसा निर्णय भी लिया है कि 2 है तो एक इस बार जो हमारी कथा होगी उसमें ये द्वितीय सप्रेम भेंट व्यास गद्दी से हम करेंगे। पहले तो मैं करूँगा नित्य कर्म, बहुत सुंदर पुस्तक है। द्वितीय मैं करूँगा नित्योपवासना, बहुत सुंदर पुस्तक है। तीसरी मैं करूँगा गीता, या स्वयं पद्मनाभम गायते, जो स्वयं मेरे भगवान नारायण के मुख से गाई गई है। ऐसी भगवान को सर्वप्रिय गीता की मैं धार्मिक पुस्तक सप्रेम भेंट करूँगा। और 41वें कथा के बाद जो 51वीं होगी, बीच में तो भले ही मैं कुछ भी दे दूं, लेकिन जो 51वीं होगी उसमें और विशेष मैं देने की कोशिश करूँगा भगवत अनुग्रह से। और बड़ी सुंदर इसमें जानकारी लिखी है और आप बड़े ध्यान से इसे जरूर मनन एवं चिंतन करें। संस्कृत में लिखा है, लेकिन अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा समय आज के पास किसी के पास नहीं है, तो कम शब्दों में बहुत ज्ञान की बातें हैं। और कहते हैं ना, छोटी छोटी देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बिच्छू देखने में छोटा होता है लेकिन घाव बड़े गंभीर कर देते हैं। इसमें 8 श्लोक हैं जिसमें से एक के बारे में मैंने व्याख्या करी है, पर फिर भी मैं 8 के बारे में आपको जानकारी दूंगा और कल वास्तु संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आज जो ये बता रहे हैं कि अपने घर में कभी 2 शिवलिंग ना रखें। जिस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि भोलेनाथ विराजमान हैं, ये साक्षात नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा नदी में उत्पन्न हुए हैं और मैं रोज प्रातः काल इन्हें श्रृंगार कराता हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अंगूठे के बराबर शिवलिंग होने चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि घर में कभी भी 2 शिवलिंग ना रखें। तो हमारे घर में एक ही विराजमान है जिसका मैं नित्य अभिषेक करता हूँ। 3 गणपति जी की मूर्ति ना रखें, एक ही गणपति की मूर्ति रखें। 2 शंख ना रखें और घर में किसी भी प्रकार की खंडित मूर्ति ना रखें। अगर हम खंडित मूर्ति अपने घर में रखते हैं, इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होती है, हमारे घर में धन
संपत्ति नहीं आती है। इस बात का ध्यान देंगे। स्पष्ट बात हो गई। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखेंगे, घर में 3 गणेश जी की मूर्ति नहीं रखेंगे, घर में कभी 2 शंख नहीं रखेंगे, महिला कभी शंख नहीं बजाएंगी। शंख बजाना सिर्फ पुरुषों के लिए ही मान्य है। और कोई भी खंडित मूर्ति घर में नहीं रखेंगे। पहले श्लोक का अर्थ है। 2 शालिग्राम नहीं रखेंगे। शालिग्राम तो आप जानते हैं, जो मैंने आपको दिखाए भी थे। 2 शालिग्राम नहीं रखेंगे। और खंडित फूटे हुए शालिग्राम अशुभ हैं। खंडित, अगर किसी में दरार आ जाए तो वो भी जो है शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। शालिग्राम अलग अलग प्रकार के आते हैं, फिर भी मैं एक बार दिखा दूं। ये इस प्रकार के शालिग्राम हैं। क्योंकि जब आप शिव कथा सुनते हैं कि जो शिव को मानेंगे वो पाखंडी होंगे, ऐसे भृगु जी श्राप देते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। और वहीं पर नंदी जी वरदान देते हैं, जो सिर्फ शिव को मानेंगे वो पाखंडी होंगे, लेकिन जो शिव के साथ मेरे विष्णु का अभिषेक करेंगे वो पाखंडी नहीं कहलाएंगे। तो शिव का मैं 16 मंत्रों से, रुद्र सूक्त से और नारायण का पुरुष सूक्त से रोज अभिषेक करता हूँ। इसीलिए हम पाखंडी नहीं हैं, क्योंकि हम शिव के साथ विष्णु का पूजन करते हैं। जो लोग सिर्फ शिव का पूजन करते हैं वो पाखंडी हैं। इसीलिए ध्यान देना, शिव के साथ विष्णु का पूजन करना परम आवश्यक है। कभी भी तीसरा श्लोक कह रहा है कि विष्णु को अक्षत न चढ़ाएं। मैंने पहले भी कहा था, विष्णु भगवान को हमेशा काले तिल प्रिय हैं। सफ़ेद भी आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद भी प्रिय हैं और काले भी प्रिय हैं। इसका उल्लेख शास्त्रों में आता है। गणेश जी को कभी भूलकर तुलसी ना चढ़ाए। बिल्कुल भी गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है। और माता को दूर्वा ना चढ़ाएं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, माता को जो है दूर्वा ना चढ़ाएं। लेकिन गणेश जी को दूर्वा प्रिय है और गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है। इस बात का ध्यान देंगे। सूर्य देवता को कभी बिल्व पत्र ना चढ़ाएं। सूर्य भगवान को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा भी जो है प्रमाण इस पुस्तक में लिखा है। श्लोक हैं, लेकिन मैं संस्कृत में बहुत लंबा हो जाएगा। महादेव को प्रसन्न करना है तो जैसे माघ का महीना भी शिव के लिए माना है, देवी प्रधान है, तो श्रृंगी होती है। अभी मेरे पास तो यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं कहीं अभिषेक में गया था देव डोली उपासकों के साथ, तो वहाँ मैं श्रृंगी लेके गया था। उसमें गौमुख बना रहता है, तो गौमुख होता है और उससे श्रृंगी से महादेव का अभिषेक होता है। विष्णु का अभिषेक होता है शंख से और गणपति जी का होता है ताम्र पात्र से। जिस प्रकार हम ताम्रपात, आपको पता ही है कि तांबे का कोई लोटा हो, और माँ भगवती का सोने का कोई जो है छोटा सा कलश हो, सोने का कोई प्रिय कोई चीज़ हो जिससे माँ भगवती को अभिषेक कराएं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हर नियम है हर चीज़ के। देखो, नियम से हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। महादेव को श्रृंगी से कराएं, भगवान विष्णु को शंख से कराएं। पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि, भगवान विष्णु को शंख प्रिय है। और तीसरी चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ कि गणपति जी को ताम्र के पात्र से अभिषेक कराएं, और माँ भगवती को कोई सोने की जो है दिव्य पात्र हो सोने का, और उससे मेरी माँ भगवती का स्नान हो, तो बहुत शुभ माना गया है शास्त्र दृष्टि से। विष्णु की पूजा में कभी धतूरे का फल ना लगाएं। क्यों? क्योंकि देखो, भगवान विष्णु है सात्विक शांताकारम, और धतूरा में थोड़ा नशा है, तो नशा नहीं करते हैं भगवान विष्णु। इसका कारण है कि उन्हें धतूरा ना चढ़ाएं। और कृमि युक्त, मतलब कीड़े लगे हुए सड़े गले फल भगवान विष्णु को ना चढ़ाएं, है ना। कई बार हम देखते हैं कि विष्णु गद्दी में कुछ माताएं बहनें अज्ञानता से खराब केले या ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे केले लेके आते हैं जो गले रहते हैं, सड़े रहते हैं। स्पष्ट आप देखें, आप पुस्तक का प्रमाण देखें तो बड़ी सुंदर इसमें जानकारी दी है कि आप ऐसे समर्पित ना करें।
दूसरी बात हम चलेंगे तो ये छठे नंबर का बोल रहा है, आक के पुष्पों गर्भ व दल गंठित सहित बिल्वपत्र खंडित चावल से पूजा में वर्जित हैं। क्या कह रहे हैं कि जब बिलपत्री छेद हो रखा हो, टीटी हो तो ना चढ़ाएं। आँख बहुत प्रिय है महादेव को, लेकिन उसका जो है डंठल टूटा हो ना चढ़ाएं, डंडी टूटी हो ना चढ़ाएं। और खंडित चावल, पूजा में ध्यान देना, जब भी कोई पूजन का होता है तो उसमें संपूर्ण चावल जो है लगते हैं। हम आपको तो बता भी सकते हैं कि चावल इस प्रकार से होने चाहिए जो खंडित ना हो। हम पूजा में इसी प्रकार के चावलों का प्रयोग करते हैं जो खंडित बिल्कुल भी ना हो, एकदम एक भी दाना खंडित नहीं है। इस प्रकार चावल आप भगवान महादेव पे अर्पित करें, उसकी बड़ी जो है महिमा है, इस बात को ध्यान करेंगे। और एक बात जो मैं बार बार बताता हूँ कि चंडी माँ की एक, देवी का कोई भी मंदिर हो एक परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7, गणेश जी की 3, विष्णु की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। स्नान किए बिना कभी भी तुलसी पत्र ना तोड़ें, बहुत बड़ा अपराध लगता है। और विष्णु की पूजा में तो तुलसी सबसे प्रिय है। वो गोपी गीत में कहते हैं ना कि जब खो जाते हैं कन्हैया तो कहती हैं कि ये हमारी सौत है, इसीलिए जो है ये जो है मुस्कुरा रही है, वहाँ पे गोपियों का भाव है, और लहरा रही है, हैं कि हमारे जो हैं प्रेतम हमसे दूर चले गए हैं। तो तुलसी भगवान विष्णु को सर्वप्रिय है, तो तुलसी समर्पित करें। किन किन वारों में नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि तुलसी के बिना विष्णु और बिल्वपत्र के बिना शिव अधूरे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और बड़ा सुंदर जो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा आप कार्य कीजिए, आप वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिए। और बहुत ज्ञान की चर्चा का विषय है, हम घर में क्या करें क्या नहीं करें, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आप सभी की मनोकामना भी अवश्य भगवान पूर्ण करेंगे। कल जो वास्तु विवरण है कि हमें कैसे कैसे वास्तु घर में क्या चीज़ें रखनी चाहिए, इस वीडियो में सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बहुत कुछ है। एक पुस्तक है हमारे पास, क्यों, जो ये क्यों पुस्तक है, इसमें भी प्रश्न है कि क्यों लगाते हैं मांग में सिंदूर, तो उसके वैज्ञानिक भी और शास्त्र दृष्टि से भी जो है प्रमाणित बातें हैं। क्यों करते हैं श्राद्ध, क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटे, क्यों करते हैं सुहागन मंगलसूत्र को क्यों पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं, इसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। मनुस्मृति है, और बड़ा सुंदर। आप जितना हो सकेगा मैं कम से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कुछ शेष रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कल वास्तु विवरण होगा, उसके बाद ग्रहों के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद महाविद्या पाठ के विषय में बताया जाएगा, और ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर जानकारी आपको प्राप्त होगी जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। व्यस्तता बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ ज़रूर आपको हम भेजें और कुछ ना कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि हर कोई सब कुछ तो नहीं जानता है, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य जानता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी की मंगल कामना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ भगवती राधा रानी से। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, कन्हैया तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। इसीलिए ये मत बोलो भगवान ने कुछ नहीं दिया है। लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, मैंने कहा एक गरीब के घर में अगर बाल गोपाल होगा तो थाली नहीं होगी तो ताली तो बजा ही देगा। लेकिन जब कन्हैया का जन्म हुआ ना प्यारे, ना तो कोई थाली बजाने वाला था और ना कोई ताली बजाने वाला था। हमारे दुख से ज़्यादा तो कन्हैया ने दुख भोगे हैं। जिन राम जी को जो है राज सिंहासन मिलना था, उन्हें जो है वन में भ्रमण करना पड़ा। तो हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है उन दुखों के सामने। लेकिन धैर्य रखा, धैर्य रखना चाहिए है, और भगवान से तो प्रार्थना करनी चाहिए कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरी कृपा न होती तो तू मुझे मांगने वाला बनाता। तेरी जो है ऐसी दया है, तेरी ऐसी करुणा है
कि तूने मुझे देने वाला बनाया है। तो ऐसा भाव मन में रखते हुए भगवान का शुक्रिया करते हुए बड़े सुंदर भाव से इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।